नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी टॉपिक पर वाईफाई हैकिंग। हैकिंग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक हुडी पहने हुए इंसान की इमेज आ जाती है जो अंधेरे कमरे में बैठकर कीबोर्ड पर तेजी से टाइप कर रहा होता है। लेकिन हैकिंग सिर्फ फिल्मों वाली चीज नहीं है। असल में हैकिंग का मतलब होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल करना। दोस्तों, आज हम सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और ज्यादातर हम वाईफाई के जरिए ही ऑनलाइन रहते हैं। हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, यहां तक कि घर के स्मार्ट बल्ब्स भी वाईफाई से ही चलते हैं। अगर कोई हैकर आपके वाईफाई नेटवर्क को हैक कर लेता है तो वो न सिर्फ आपका इंटरनेट फ्री में इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि आपके नेटवर्क से जुड़े हर डिवाइस तक पहुंच सकता है। वो आपकी पर्सनल फाइल्स, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड्स और प्राइवेट चैट्स को भी देख सकता है। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। वाईफाई हैकिंग का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिकनेसेंस। हैकिंग की दुनिया में इसका मतलब है टारगेट नेटवर्क के बारे में जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन निकालना। एक हैकर सीधे अटैक शुरू नहीं करता, पहले वो अपने आसपास मौजूद सभी वाईफाई नेटवर्क्स को स्कैन करता है। इसके लिए वो कुछ खास टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। वो ये देखता है कि कौन कौन से नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, उनके नाम क्या हैं और वो किस तरह की सिक्योरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे WEP, WPA, WPA2 या सबसे लेटेस्ट WPA3। इस प्रोसेस के लिए हैकर को एक स्पेशल वाईफाई अडेप्टर की जरूरत पड़ती है जो मॉनिटर मोड को सपोर्ट करता हो। हमारे नॉर्मल लैपटॉप या फोन का वाईफाई अडेप्टर सिर्फ नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए बना होता है। मॉनिटर मोड वाला अडेप्टर हवा में न्यूडी रहे सारे वाईफाई डेटा पैकेट्स को कैप्चर कर सकता है। इस मोड को ऑन करने के बाद हैकर एरोडंप इंक जैसे टूल्स का इस्तेमाल करता है। जानकारी इकट्ठा करने के इस दौरान हैकर यूएसएस नेटवर्क को टारगेट के तौर पर चुनता है जो उस सबसे कमजोर लगता है। अगर कोई नेटवर्क अभी भी पुराने AVP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा है तो वो हैकर के लिए सबसे आसान टारगेट होता है। इस दौरान उसका मुख्य उद्देश्य होता है हैंडशेक कैप्चर करना। हैंडशेक एक 4-वे प्रोसेस होता है जो तब होता है जब कोई नया डिवाइस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होता है। हैकर एक डीऑथेंटिकेशन अटैक लॉन्च कर सकता है जिससे वो नेटवर्क से पहले से जुड़ा किसी डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर देता है। जब वो डिवाइस दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो एक नया हैंडशेक जनरेट होता है। हैकर इसे कैप्चर कर लेता है। अब उसके पास पासवर्ड क्रैक करने के लिए जरूरी डेटा आ चुका है। पासवर्ड क्रैक करने के लिए दो सबसे कॉमन मेथड्स हैं, डिक्शनरी अटैक और ब्रूट फोर्स अटैक। डिक्शनरी अटैक एक बहुत बड़ी टेक्स्ट फाइल का इस्तेमाल करता है जिसमें लाखों या करोड़ों कॉमन पासवर्ड्स की लिस्ट होती है। हैकर एयर क्रैकिंग जैसे टूल का इस्तेमाल करके उस कैप्चर की हुई हैंडशेक फाइल और अपनी पासवर्ड डिक्शनरी को फीड करता है। इसके बाद टूल एक एक करके डिक्शनरी में से हर पासवर्ड को ट्री करता है। अगर डिक्शनरी अटैक फेल हो जाता है तो अगला कदम होता है ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें हैकर हर पॉसिबल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को ट्री करता है, जैसे A, B, C, फिर A, अब H। कई बार हैकर्स को लंबा चौड़ा पासवर्ड क्रैक करने के प्रोसेस से गुजारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका कारण है एक फीचर जिसे हम WPS के नाम से जानते हैं। WPS का पूरा नाम है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। प्रॉब्लम यह है कि ये 8 डिजिट का पिन असल में 2 अलग अलग 4 डिजिट के हिस्सों में चेक होता है। जब आप पिन एंटर करते हैं तो रूटर पहले शुरू के 4 डिजिट्स को चेक करता है। इस अटैक को अंजाम देने के लिए रीवर नाम का एक बहुत पॉपुलर टूल है। रीवर एक एक करके सारे पॉसिबल पिन कॉम्बिनेशंस को ट्री करता है। क्योंकि यूज 8 डिजिट के पूरे पिन को नहीं बल्कि 4 डिजिट के टुकड़ों को क्रैक करना होता है, इसलिए प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। एक ठीक ठाक सिग्नल स्ट्रेंथ वाले नेटवर्क पर रीवर कुछ ही घंटों में सही पिन का पता लगा सकता है। जैसे ही यूज सही पिन मिल जाता है वो न सिर्फ आपके डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट कर देगा बल्कि आपको नेटवर्क का असली WPA2 पासवर्ड भी दे देगा। ये अटैक इतना प्रभावी था कि आजकल ज्यादातर नए रूटर्स में इसके खिलाफ सुरक्षा दी जाती है। इसीलिए सबसे अच्छा सुरक्षा उपाय ये है कि आप अपने रूटर की सेटिंग्स में जाकर WPS फीचर को हमेशा के लिए डिसेबल कर दें। कई बार हैकर टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंसानी साइकोलॉजी का फायदा उठाता है। इसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं और इसका एक बहुत ही आम रूप है फिशिंग अटैक। इस अटैक को अंजाम देने के लिए हैकर एक इविल ट्विन एक्सेस पॉइंट बनाता है। इविल ट्विन का मतलब है आपके असली वाईफाई नेटवर्क का एक नकली हमशक्ल।
हैकर अपने लैपटॉप या एक स्पेशल डिवाइस का इस्तेमाल करके बिल्कुल समय नाम का एक और वाईफाई नेटवर्क बना देगा जो ओपन होगा। हैकर इस नकली नेटवर्क का सिग्नल स्ट्रेंथ असली नेटवर्क से ज्यादा रखता है ताकि आपका फोन या लैपटॉप ऑटोमेटिकली उस नकली नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए। जैसे ही आपका डिवाइस उस नकली नेटवर्क से कनेक्ट होता है, हैकर आपको एक नकली वेब पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। यह वेब पेज बिल्कुल आपके रूटर की फर्मवेयर अपडेट पेज जैसा दिखेगा। इस पेज पर एक मैसेज लिखा होगा कि आपके रूटर को एक सिक्योरिटी अपडेट की जरूरत है। कृपया जारी रखने के लिए अपने वाईफाई का पासवर्ड वेरीफाई करें। एक आम यूजर बिना सोचे समझे वहां अपना वाईफाई पासवर्ड डाल देगा। जैसे ही यूजर अपना पासवर्ड एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करता है, वो पासवर्ड सीधे हैकर के पास चला जाता है। हैकर को अब आपके असली वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड मिल चुका है। एक बार जब हैकर आपके वाईफाई नेटवर्क में घुस जाता है, तो वो एक मैन इन द मिडल अटैक लॉन्च कर सकता है। इस अटैक का मतलब है कि हैकर आपके डिवाइस और रूटर के बीच में ना जाता है। इस अटैक को करने के लिए हैकर ARP स्पूफिंग या ARP पॉइजनिंग नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। हैकर नेटवर्क पर सभी डिवाइसेस को गलत जानकारी भेजता है। अब आपका सारा इंटरनेट ट्रैफिक, हर वेबसाइट जो आप विजिट करते हैं, हर मैसेज जो आप भेजते हैं, हर पासवर्ड जो आप टाइप करते हैं, हैकर के कंप्यूटर से होकर गुजरेगा। वायरशार्क जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके वो आपके नेटवर्क पर बह रहे सारे डेटा पैकेट्स को कैप्चर और एनालाइज कर सकता है। अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं जो HTTP का इस्तेमाल करती है, तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में जाता है। डेटा चुराने के अलावा हैकर आपके डेटा को बदल भी सकता है। इसे सेशन हाईजैकिंग कहते हैं। हैकर आपके सेशन कुकीज को चुरा सकता है और आपके अकाउंट का पूरा कंट्रोल ले सकता है। वो आपको नकली वेबसाइट्स पर रिडायरेक्ट कर सकता है ताकि आपके कंप्यूटर में मलवेयर इंस्टॉल हो जाए। MITM अटैक एक बहुत गंभीर खतरा है क्योंकि इसे आपकी पूरी ऑनलाइन पहचान और फाइनेंशियल डेटा रिस्क पर आ जाता है। अब हम बात करते हैं उन हथियारों की जिनका इस्तेमाल हैकर्स इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए करते हैं। इनमें से सबसे मशहूर और पावरफुल टूल स्वीट है एयर क्रैकिंग। यह एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें वाईफाई सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए कई अलग अलग टूल्स मौजूद हैं। एयर क्रैकिंग स्वीट के कुछ मुख्य कंपोनेंट्स हैं: एयरमोनिंग, एरोडंपिंग, एयर रिप्लेइंग और एयर क्रैकिंग। एयरमोनिंग का काम है आपके वाईफाई अडेप्टर को मॉनिटर मोड में डालना। इसके बिना आप हवा में उड़ रहे डाटा पैकेट्स को कैप्चर नहीं कर सकते। एक और बहुत ही जरूरी टूल है वायरशार्क। वायरशार्क एक नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है। आसान भाषा में कहें तो यह आपके नेटवर्क ट्रैफिक के लिए एक माइक्रोस्कोप की तरह है। यह आपको दिखाता है कि आपके नेटवर्क पर आखिर हो क्या रहा है। हर एक डेटा पैकेट जो आपके डिवाइस से जा रहा है या आ रहा है, वायरशार्क यूज कैप्चर करके आपको डिटेल में दिखा सकता है। यह टूल सिर्फ गलत कामों के लिए नहीं बने हैं। इनका असली मकसद पेनिट्रेशन टेस्टिंग या एथिकल हैकिंग है। इन टूल्स को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप ये जान सकें कि आपके नेटवर्क पर किस तरह के हमले हो सकते हैं। अपने वाईफाई नेटवर्क को सुरक्षित रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक मजबूत पासवर्ड सेट करना। एक अच्छा पासवर्ड लंबा होना चाहिए, कम से कम 12 से 15 कैरेक्टर्स का। दूसरा, हमेशा सबसे लेटेस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करें। अपने रूटर की सेटिंग्स में जाकर चेक करें कि आपकी सिक्योरिटी WPA2 या WPA3 पर सेट है या नहीं। तीसरा, अपने रूटर के एडमिन लॉगिन क्रेडेंशियल्स को बांट लें। हर रूटर एक डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आता है। अगर आपने इन्हें नहीं बदला, तो कोई भी जो आपके नेटवर्क से जुड़ा है, वो आपके रूटर की सेटिंग्स में घुसकर कुछ भी बदल सकता है। चौथा, WPS को डिसेबल कर दें। WPS पिन बेस्ड सिस्टम में कमजोरी है जिसे रीवर जैसे टूल्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर आपको इस फीचर की जरूरत नहीं है, तो इसे बैंड कर देना ही सबसे समझदारी है। अपने राउटर का फर्मवेयर हमेशा अप टू डेट रखें। कंपनियां समय समय पर सिक्योरिटी पैचेस के साथ नए फर्मवेयर अपडेट्स जारी करती हैं। ये सारे कदम मिलकर आपके वाईफाई नेटवर्क को एक मजबूत किला बना सकते हैं। मैक एड्रेस फिल्टरिंग और SSID ब्रॉडकास्टिंग डिसेबल करना भी एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स हैं। पूरी चर्चा के अंत में यह समझना बेहद जरूरी है कि हैकिंग एक दोधारी तलवार है। जब इसका इस्तेमाल किसी सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढने और उन्हें ठीक करने के लिए किया जाता है, तो यूज एथिकल हैकिंग या व्हाइट हैट हैकिंग कहते हैं। एथिकल हैकर्स वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं जो कंपनियों और सार्करों की इजाजत से उनके सिस्टम्स पर हमला करते हैं, ताकि वो उन सुरक्षा खामियों को पहचान सकें जिन्हें मलिशियस हैकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन
जब इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल बिना इजाजत के किसी के नेटवर्क में घुसने के लिए किया जाता है तो ये एक गंभीर जुर्म है। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत अनऑथराइज्ड एक्सेस एक दंडनीय अपराध है। इसलिए इस आर्टिकल में दी गई जानकारी का उद्देश्य आपको हैकिंग सिखाना नहीं, बल्कि आपको इसके खतरों से आगाह कराना है ताकि आप अपनी सुरक्षा कर सकें। आपकी भी एक पर्सनल जिम्मेदारी बनती है। पहली जिम्मेदारी है अपने खुद के नेटवर्क और डिवाइसेस को सुरक्षित रखना। दूसरी जिम्मेदारी है इस तरह की जानकारी का सही इस्तेमाल करना। टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इसके खतरे भी बढ़ रहे हैं। पर अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें और सही सुरक्षा उपाय अपनाएं, तो आप इस डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रह सकते हैं। याद रखिए, सुरक्षा आपके हाथ में है। धन्यवाद।